एक्सरसाइज 6.2 सवाल नंबर 1 का ए माइनस पी एक्स क्यू बराबर क्यू एक्स माइनस पी को लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार हुआ है। ठीक है, देखिए ये एक्स है कि गुना है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो गुना होना चाहिए। ठीक है, माइनस पी गुना क्यू बराबर क्यू गुना माइनस पी ये लिखा हुआ है। तो कहता है कि इसको लिखने में किस नियम का व्यवहार किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 का ए, इसमें दिया हुआ है कि माइनस पी गुना क्यू बराबर क्यू गुना माइनस पी। देखिए ए गुना बी बराबर बी गुना ए अगर इस रूप में है तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ाए हैं कि अगर ए गुना बी को बी गुना ए लिखा हुआ है तो समझिए कि ये क्रम विनिमय नियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस पी गुना क्यू है बराबर, देखिए क्यू बाद में था इसको पहले लिखा और जो पहले था उसको बाद में लिखा, यानी कि इसको इधर करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्रम विनिमय नियम के अनुसार लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 इसमें दिया हुआ है साहचर्य नियम, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 इसमें क्रम विनिमय नियम है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। पहला का ए का उत्तर होगा दूसरा क्रम विनिमय नियम। देखिए जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 6.2 का, तो उसमें हम आपको बताए थे कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। देखिए ए बी को लिखा हुआ है बी ए। ठीक है, या देखिए ए गुना बी है तो और इसको लिखा है बी गुना ए, तो इस रूप में अगर लिखा हुआ है तो इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो इसी के आधार पे देखिए ये लिखा हुआ है माइनस पी गुना क्यू बराबर क्यू गुना माइनस पी, इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, तो पहला का ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 उत्तर, इसमें दिया हुआ है क्रम विनिमय नियम। तो देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, पहला का ए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, देखिए सवाल नंबर बी, इसमें आपको दिया हुआ है 2 गुना 3 गुना 4 और इसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है इतना बराबर 2 गुना 3 इसके साथ ब्रैकेट लगाया है और गुना में 4 है। कहता है कि इसको लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार हुआ है। तो देखिए 3 राशि अगर आपको गुना के रूप में हो और 2 राशि के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 राशि के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर इधर देखिए इसको छोड़ दिया फिर पहले 2 राशि के साथ ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि देखिए 3 राशि गुना के रूप में हो ए गुना बी गुना सी और इसमें देखिए बाद वाले 2 राशि के साथ ब्रैकेट लगाया। ठीक है, तो अब की क्या होगा कि पहले 2 राशि के साथ ब्रैकेट रहेगा और अंतिम राशि को ऐसे ही खुला छोड़ देगा। तो अगर इस रूप में है तो इस नियम को हम बोलते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, 3 राशि में 2 राशि के साथ आपको ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा। तो अगर देखिए इधर अगर बी और सी के साथ है तो अबरी इधर क्या होगा कि सी को छोड़ देगा। ठीक है, अंतिम राशि को छोड़ देगा फिर पहला और दूसरा राशि के साथ ब्रैकेट लगा देगा। ठीक है, या तो पहले राशि को छोड़ देगा ब्रैकेट से बाहर कर देगा या फिर अंतिम राशि को ब्रैकेट से बाहर कर देगा। तो इस तरह से अगर आपको लिखा हुआ है इस नियम का अगर पालन हो रहा है तो इस नियम को बोलते हैं साहचर्य नियम। तो देखिए 3 राशि है, इसमें क्या किया पहले राशि को छोड़ दिया ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा और बाकी 2 राशि को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और इधर देखिए अंतिम राशि को छोड़ दिया और पहले 2 राशि को ब्रैकेट में लिखा है। तो इस नियम को हम बोलते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, तो देखिए बी में ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये जो लिखा है इसको लिखने में साहचर्य नियम का व्यवहार हुआ है। नंबर सी का पहला, इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो कहता है कि ये जो दिया हुआ है ये किस नियम के अंतर्गत होता है,
यानी कि इतना बराबर इतना, ये किस नियम के अंतर्गत होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर a इंटू बी प्लस सी हो और इसको अगर हम लिख दे, देखिए a के साथ b में गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ac। तो इसको अगर इस रूप में हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं वितरण नियम, वितरण नियम। तो ये जो लिखा हुआ है ये वितरण नियम के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो सी का पहला आंसर होगा वितरण नियम, यानी कि जो लिखा हुआ है वो वितरण नियम के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए जब कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि वितरण नियम क्या होते हैं। देखिए a इंटू बी प्लस सी, अगर इस रूप में राशि है तो इसको हम लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। तो इसी रूप में आपको ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वितरण नियम, वितरण नियम के रूप में ये लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए सी का दूसरा इसमें आपको दिया हुआ है a गुना बी गुना सी बराबर a गुना बी गुना सी। ठीक है। देखिए कहता है कि ये किस नियम के अंतर्गत ऐसा होता है। तो देखिए जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि अगर तीन राशि आपको गुना के रूप में हो, a गुना बी गुना सी, ठीक है, और इधर भी लिखिए a गुना बी गुना सी, तीन राशि गुना के रूप में हो और दो राशि के साथ ब्रैकेट लगा हुआ हो। जैसे देखिए यहाँ पे ये दो राशि के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहली राशि के साथ ब्रैकेट नहीं है, तो अब की बार क्या होगा कि पहले दो राशि के साथ ब्रैकेट रहेगा और अंतिम राशि के साथ ब्रैकेट नहीं होगा। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इस नियम को हम बोलते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम। तो देखिए सवाल नंबर सी का दूसरा, इसमें ये जो लिखा हुआ है इसी पे लिखा हुआ है, इसी के आधार पे ये लिखा हुआ है। तो ये किस नियम के अंतर्गत होता है, तो ये होता है साहचर्य नियम के अंतर्गत। तो सी का दूसरा इसका उत्तर होगा साहचर्य नियम। ठीक है। सवाल नंबर डी, देखिए इसमें दिया हुआ है कि -6 और इधर ब्रैकेट लगा हुआ है +3 गुना -4, ठीक है, और ब्रैकेट है मंझली कोष्टक बराबर मंझली कोष्टक -6 गुना +3, ठीक है। इसको देखिए मंझली कोष्टक में इसको बंद कर दिया है और फिर इधर लिखा है -4, ठीक है, इस तरह से लिखा है। और कहता है कि ये जो लिखा हुआ है ये किस नियम के अंतर्गत है। तो देखिए तीन राशि है और तीनों गुना के रूप में है, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो देखिए यहाँ भी a है, ये b है और ये c है। तो देखिए a और देखिए b और c के साथ क्या लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। इधर देखिए a और b के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है और c के साथ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं, साहचर्य नियम। तो ये जो लिखा हुआ है ये किस नियम के अंतर्गत है, तो साहचर्य नियम के अंतर्गत है। देखिए a इंटू बी इंटू सी, तो b और c के साथ ब्रैकेट है, इधर देखिए a b के साथ ब्रैकेट है, c के साथ नहीं है, ठीक है, c को अकेले छोड़ दिया और b और c को एक साथ ब्रैकेट में लिखा है, और इधर a को छोड़ दिया, b c को एक साथ लिखा है। तो अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो ये जो नियम होते हैं इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम के अंतर्गत ये लिखा हुआ है। ठीक है। सवाल नंबर 2, स्तंभ 1 में कई नियमों का व्यवहार किया गया है तथा स्तंभ 2 में नियमों के नाम हैं, इनके सही जोड़े बनाए। देखिए स्तंभ 1 में आपको 1 से 4 तक कुछ लिखा हुआ है जो किसी नियम पे आधारित है, ठीक है, और ये जो जिस नियम पे ये सब लिखा हुआ है उस नियम को स्तंभ 2 में दिया हुआ है। तो आपको मिलान करना है कि जो ये 1 में ये लिखा हुआ है ये किस नियम पे लिखा हुआ है, ठीक है, उस नियम को इधर से देख करके और इसको मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए पहला स्तंभ 1 में पहला सवाल
इसको देखेंगे, ये लिखा हुआ है एक्स वाई बराबर वाई एक्स, ठीक है। देखिए एक्स पहले था तो इधर बाद में लिख दिया, बाद में था उसको पहले लिख दिया, यानी कि क्रम को आगे पीछे करके लिखा है। देखिए जब हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर ए बी, इसको बी ए इस तरह से अगर लिख दे तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम को क्या किया गया, एक्सचेंज किया गया, इधर से इधर उलट फिर किया गया, ठीक है। ए पहले था तो बाद में कर दिया, बाद में था उसको पहले लिख दिया। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो देखिए एक्स बाई वाई एक्स, मतलब कि 2 गुना 3 लिखिए चाहे 3 गुना 2 लिखिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो देखिए ये लिखा हुआ है क्रम विनिमय नियम पर, तो इधर से चेक करिए कहाँ पे क्रम विनिमय है। तो देखिए क्रम विनिमय नियम, यानी कि पहला का उत्तर होगा ए, ठीक है। इस तरह से आपको मिलान कर देना है, पहला का उत्तर ए होगा। यहाँ पे देखिए हम आपको साइड में यहाँ पे लिखते हैं कि जो स्तंभ 1 में पहला है ये इसका उत्तर ए होगा, ठीक। अब इसको देखिए 2 नंबर को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 2 गुना 3 और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है गुना सी, ठीक है, यानी कि 4 बराबर 2 गुना 3 गुना 4, और इसमें 3 और 4 को ब्रैकेट के अंदर में लिखा है। अब इसको देखिए ये किस नियम का इसमें व्यवहार किया गया है, इसको हम पता करते हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि 3 राशि है जिसमें पहली 2 राशि के साथ इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है और अंतिम राशि के साथ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। फिर इधर देखिए पहली राशि के साथ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसको खुला छोड़ दिया, और बाद वाले 2 राशि के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अगर इस रूप में कोई लिखा हुआ है तो इसमें साहचर्य नियम का व्यवहार किया गया है। देखिए साहचर्य नियम क्या होते हैं इसे समझिए। साहचर्य नियम में 3 राशि गुना के रूप में इस तरह से रहता है, ठीक है। इधर भी लिखिए ए गुना बी गुना सी। तो साहचर्य नियम में क्या होता है कि पहले 2 राशि के साथ ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर बराबर की इधर देखिए पहले 2 राशि के साथ है तो अबरी क्या करेगा कि पहली राशि को छोड़ देगा, फिर बाद वाले 2 राशि के साथ ब्रैकेट लगा देगा। तो अगर इस तरह से कोई लिखा हुआ है राशि तो इस नियम को हम बोलते हैं साहचर्य नियम। यानी वो ये जो लिखा हुआ है इसमें साहचर्य नियम का व्यवहार किया गया है, ठीक है। तो इधर देखिए स्तंभ 2 में कि साहचर्य नियम कहाँ पे है, तो देखिए सी ऑप्शन में है साहचर्य नियम, यानी कि ये जो है ये इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि 2 नंबर का सी उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा कि 2 में जो ये राशि लिखा हुआ है इसमें साहचर्य नियम का व्यवहार किया गया है, तो साहचर्य नियम सी में है, यानी कि 2 का उत्तर सी हो जाएगा। देखिए 3 नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि 4 और ब्रैकेट के अंदर में -6 + 3 है, ठीक है, बराबर इसको लिखा है 4 गुना -6 + 4 गुना 3, ठीक है। देखिए इसको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं, और कहता है कि स्तंभ 1 में जो ये लिखा हुआ है इसमें किस नियम का व्यवहार किया गया है। तो देखिए 4 को इसके साथ गुना करके यहाँ पे लिखा है, बीच में प्लस है, प्लस लिखा, फिर इसको इसके साथ गुना करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं, इस नियम को हम बोलते हैं वितरण नियम। वितरण नियम, देखिए वितरण नियम क्या होता है इसको समझिए। वितरण नियम देखिए a × b + c, अगर इस रूप में कोई राशि है तो इसको देखिए a को b से गुना कर दीजिए तो ab, प्लस है तो प्लस लिखे, फिर a को c से गुना करके लिख दीजिए, यानी कि इसको हम अलग अलग 2 रूप में लिख दिए। तो a × b + c के रूप में कोई राशि लिखा हुआ था तो इसको हम लिखे ab + ac। तो अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं वितरण नियम, और इसी पर देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये जो लिखा हुआ है ये वितरण नियम पे आधारित है, तो इसको देखिए बी में इसको हम मैच करा देंगे, यानी कि 3 का उत्तर हो जाएगा बी। ये जो लिखा हुआ है इसमें वितरण नियम का व्यवहार किया गया है,
ठीक है। देखिए चौथा, इसमें लिखा है कि x का घात 5 गुना x का घात 3 बराबर x का घात 8। ठीक है, तो इसको x का घात 8 कैसे लिखा से समझिए पहले। तो देखिए घातांक के नियम के अनुसार, घातांक के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि अगर आधार समान हो, ठीक है, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों का आधार समान है तो हम आधार को लिख देंगे, और अगर दोनों राशि गुना और आधार समान है तो आधार को ऐसे लिख करके और दोनों के घात को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों का घात देखिए इसका 5 है प्लस इसका 3 है, तो x का घात 5 और 3 8 हो जाएगा। देखिए इसको लिखा था x का घात 8, कैसे लिखा, तो घातांक के नियम के अनुसार लिखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ घातांक नियम, यानी कि जो लिखा हुआ है इसमें घातांक के नियम का व्यवहार किया गया है। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा डी। तो सभी को हम बता दिए। अच्छा एक में लिखा हुआ है ये किस नियम पर आधारित है, उसको इधर देख करके हम समझ लीजिए। यानी कि पहला का उत्तर ए हो जाएगा, दो का उत्तर सी हो जाएगा, तीन का उत्तर बी हो जाएगा और चार का उत्तर डी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको मिलान करना है।